बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार। बनभूलपुरा का जो फैजान है, फैजान को स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने में कर रहा था मदद, दे रहा था वहां से मरे हुए व्यक्तियों का बिजली का बिल, पुराने 50 साल पुराने बिजली का बिल पकड़ा गया है बनभूलपुरा फैजान के साथ। नाम उसका क्या है वो भी बताऊंगा आपको। किस तरीके से हल्द्वानी का जो डेमोग्राफिक है उसको चेंज करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही थी। उसके बाद दीपक राव जी का यहाँ पर छापा पड़ा, उसके बाद ये सामने आया। उसके बाद एक जो कॉलोनी है उसको अवैध कॉलोनी को वैध बताकर, बिना रजिस्टर का जो कॉलोनी था उसको वैध बताकर जो है प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करी जा रही थी, विवाह का पंजीकरण कराया जा रहा था, स्थायी निवास बनाए जा रहे थे। बहुत सारा मामला सामने आया है। दूसरा जो है छापा पड़ा है बनभूलपुरा में। जी हाँ दोस्तों, सारा कुछ बताते हैं आज इस विषय में कि कहीं आपका जो स्थायी निवास है वो नकली तो नहीं है। नकली है तो बहुत सारे स्थायी निवास निरस्त हो गए हैं। बने रहिए चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरोंगा डेली ब्लॉग चैनल, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे। आज हम बात कर रहे हैं बनभूलपुरा के। बनभूलपुरा में ऐसे फर्जी लोग क्यों हैं? लगातार एक भाई का कमेंट आया था कि बनभूलपुरा के नाम से तुम लोग पैसा कमा रहे हो, फेम कमा रहे हो। बनभूलपुरा में इस तरीके के काम होंगे तो हम लगातार उसका पर्दाफाश करेंगे। हम आपको ये चीज बता रहे हैं। सबसे बड़ा चीज, जो बिजली विभाग यूपीसीएल में जो काम करता था हल्द्वानी का एक कर्मचारी, उसका नाम बताया जा रहा है दिनेश। दिनेश नाम का व्यक्ति जो है उस बनभूलपुरा के फैजान से मिला हुआ था। ये लोग 2006 से इस काम को कर रहे थे। आज 2025 चल रहा है तो न जाने ये लोगों ने कितने ही प्रमाण पत्र ऐसे फर्जी बना दिए होंगे, मगर सरकार अभी जो सिर्फ 5 साल तक के जो फर्जी प्रमाण पत्र बने हैं उनकी जांच कर रही है और उनको निरस्त भी कर रही है। हल्द्वानी को की जो डेमोग्राफी है ना उसको चेंज करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। फैजान बाहर से व्यक्ति लेके आता था, यूपी इन जगहों से व्यक्ति को लेके आता था और हल्द्वानी में क्या करता था, वो उनके स्थायी निवास बनाता था, उनके आधार कार्ड बनाता था, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाता था और कोई मरा भी नहीं है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना देता था। वो सारा कुछ वो यहाँ पर करता था। इस काम को करने के लिए वो मिला हुआ था दिनेश से, जो उत्तराखंड के हल्द्वानी के बिजली विभाग में काम करता था, ऑफिसर था, ऑफिस में काम करता था और वहां पर उसका काम सिर्फ बिल निकालना था। तो वो क्या करता था, पुराने बिलों को जो है, जैसे जो 50 साल पुराने बिल हैं, जैसे दिनेश नाम का जैसे कुछ बनाना है, जैसे श्याम नाम का कुछ ये बनाना है, फैजान नाम का अगर कुछ जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है या फिर कुछ फर्जी आधार कार्ड बनाना है या फिर फर्जी राशन कार्ड बनाना है, तो वो क्या करता था, जो मर गए हैं 50 साल 60 साल से पहले जो मर गए हैं, वो क्या करता था, अपने कंप्यूटर में, बिजली विभाग का जो कंप्यूटर होता था जिससे बिल निकलते हैं, जिसमें पूरा डिटेल रहता था, उसमें वो सर्च करता था उनके नाम, और जो मर गए हैं जिनके नाम से अभी बिल नहीं जा रहा है उनके नाम से बिल और निकाल देता है, दोबारा रिप्रिंट करता था उसको। किसी को भी फैजान बना देता था, दिनेश बना देता था, उसके नाम से बिल बना के वो फैजान को देता था। तो फैजान उसमें जो है मोहर वोहर लगा के, स्टाम्प लगा के जो है तहसील में लेके आता था। तहसील में भी उसके तार जुड़े हुए थे और तहसील में ला के वह जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अप्लाई करता था ऑनलाइन। और पहले तो ऑफलाइन होते थे, आजकल जो है ऑनलाइन होने लगी है। तो इसमें जो है पटवारी भी सम्मिलित हो सकता है, तो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बिना पटवारी का स्थायी निवास नहीं बन सकता है, नहीं जाति प्रमाण पत्र बन सकता है। बिना पटवारी का ये दो चीज बनना असंभव है। जब उनके पास वहां का स्थायी निवास बन गया तो उसके बाद तो वो सारी चीजें यहाँ का बनाएंगे। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, अभी बनभूलपुरा के बहुत लोग क्या कहेंगे, हम तो यहीं के निवासी हैं, हमारा तो स्थायी निवास यहीं का है। ये देखिए, क्योंकि फैजान जैसे व्यक्ति ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कितने लोगों के जब फर्जी है स्थायी निवास बना दिए, तो वो तो अभी यहाँ के नहीं भी है तो भी कहेंगे यहाँ के तो है ही नहीं वो, क्योंकि वो लोग हैं बाहर के, यूपी के, बरेली के, कहां से लोगों को लेके आता था और यहाँ उनका प्रमाण पत्र बना देता, तुम यहीं के निवासी हो, स्थायी निवास बन गया तुम यहीं के निवासी हो गए। कभी अगर बाई चांस चेकिंग होती है, पुलिस वहां जाती है सत्यापन वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वो दिखा देते हैं भाई ये है, मगर वो रहते हैं नहीं। 10 दिन हुए नहीं है और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन गया उनका। बना कौन रहा है, फैजान। मोटी रकम लेके, हजारों रुपये लेके वो इसको बना रहा था। तो वो अभी फिलहाल जेल में है। ऐसे होते हैं। तो कोई भी काम अगर होता है ना तो सबकी मिली भिगत होती है इसमें। तहसील वाले भी मिले होंगे, पटवारी भी मिला होगा और बिजली विभाग वाला तो मिला ही था, मिला ही था, वो इसके बिना काम ही नहीं होता। तो ये सारी चीजें हो रही थी हल्द्वानी में। तो बड़ा पर्दाफाश हुआ, वो भी एक व्यक्ति ने शिकायत करा तब, नहीं तो ये कब तक चलता। तहसील प्रशासन सोया है, कोई पढ़ाई नहीं है उसको, क्या है क्या नहीं है। इतना बड़ा खेल जो है बनभूलपुरा का फैजान कर रहा था। एक मामला और संज्ञान में आया। हल्द्वानी के जो बनभूलपुरा एरिया है ना, वहां पहले क्या था, एक सोसाइटी थी। वो सोसाइटी जो है रजिस्टर थी। उसके बाद 2-4 साल हो गए वो सोसाइटी जो है रजिस्टर नहीं थी, उसको किसी ने रजिस्टर नहीं करा उस सोसाइटी को। तो अब क्या हो रहा था, उसमें भी डेमोग्राफी चेंज करने का मामला यहाँ पर सामने आया था। उससे भी फर्जी जो है डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे थे उस कॉलोनी के नाम से। जब वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब ने जो
निरीक्षण किया, उसके बाद पाया गया कि वो तो रजिस्टर ही नहीं है, वो तो फर्जी तरीके से है, लोगों को वहां से आधार कार्ड हो गया, ये हो गया, तमाम डॉक्यूमेंटें बनाई जा रही थी। तो दो चीजें जो है बनभुलपुरा में ये हुई है। और एक बनभुलपुरा का जो व्यक्ति है, सिद्दीकी करके है, बनभुलपुरा का जो एक व्यक्ति है, वो मेरे को एक कमेंट कर रहा है कि भाई तुम बनभुलपुरा में आके देखो, बनभुलपुरा में ये हो रहा है और गांधीनगर में तुम जाते नहीं हो, वहां पर तो चरस बिक्री है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो तुम दिखा नहीं रहो। मगर जब वहां पर तुम लोग क्यों ये कर रहे हो, गांधीनगर को क्यों ले रहे हो? बनभुलपुरा में चरस वहां पकड़ी जा रही है, नशे का सारा कारोबार वहां पर हो रहा है, चोरी वहां पर हो रहा है, चाहे बजरी हो, कोई भी चीज भी चोरी हो, चोरी वहां पर होती है, बाइक चोरी वहां पर होती है, फर्जी कार्ड वहां पर बनते हैं। क्या नहीं होता है बनभुलपुरा में? शराब वहां पर बिकी है, क्या नहीं होता है बनभुलपुरा में? आप बताइए। बनभुलपुरा के नाम से हम फेम नहीं कमा रहे हैं, बनभुलपुरा की वीडियो सुबह शाम नहीं आ रही है, मगर बनभुलपुरा अभी एक ऐसा एरिया बन गया है, नशे का अड्डा, चोरी का अड्डा और फर्जी दस्तावेज बनाने का अड्डा बन गया है। ऐसे फैजान जैसे अभी कितने और होंगे बनभुलपुरा में। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई दिखाना है, बताना है। तो बनभुलपुरा से अगर कोई आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस तरीके के फर्जी ना बनाएं। जो बाहर से आ रहे हैं वो तो बनाएंगे ही, उनको तो चाहिए भाई दलाल मिले, तो ये तो दलाली का काम कर रहा था। तो इस तरीके के भी होता है। अभी लगातार हम जो है इस खबर पे बने रहेंगे और अगली सुनवाई होनी है अभी बनभुलपुरा की, भाई वहां पर जो भी ये बाहर से लोग आए हैं ना, तो ये क्यों हो रहा है? बाहर से लोग आ रहे हैं, स्थायी निवास बना के वहीं रह रहे हैं, और जब वहां रेलवे जा रही तो कह रहे हैं हम तो स्थायी हैं, हमको रहने के लिए दो। क्यों दो भाई रहने के लिए? बताओ आप, जब आप यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हो तो क्यों दो? सरकार ने, प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दिए गए हैं और वो कोई वैध नहीं है। और तुम लोग जहाँ 50 बोले तो 50 परिवार, 50 लोगों के अगर स्थायी बन गए हैं, तो अगर घर से एक बना है तो 50 परिवार का स्थायी निवास बन गया है। कानून कानून खबर नहीं, अब जो है प्रशासन उठ रहा है, तो वहां पर इनको जो है रेलवे बोल रही है हटने के लिए। अब नेक्स्ट सुनवाई है, क्या होता है। तो जो इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई इनको घर देना चाहिए, ये देना, क्यों देना चाहिए? जब ये लोग बाहर से आके यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के रह रहे हैं तो इनको क्यों घर दे? क्या मतलब बनता है घर देने का? तो यही चीज है। एसडीएम साहब ने यहाँ पर बोल दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे, पटवारी भी इसमें शामिल हो सकता है, पटवारी की भी हम जांच करेंगे कि तो पटवारी ने कैसे साइन कर दिए। डिजिटल साइन होते हैं, पटवारी सारा कुछ देखता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट देखता है, तो बिना पटवारी का तो बन नहीं सकता जाति प्रमाण स्थायी निवास ना। तो पटवारी भी इसमें शामिल हो सकता है। अभी धीरे धीरे जांच होगी, चेकिंग होगी, उसके बाद नाम सामने आएंगे। तो बनभुलपुरा से लगातार एक के बाद एक वहां पर दवाइयां जो है, दवाइयों की दुकान बिना लाइसेंस की होती हैं, दवाइयां फर्जी मिलती हैं, ओवर डेट मिलती हैं, तो सब कुछ बनभुलपुरा में क्यों हो रहा है? पहले वहां पर कोई नहीं जाता था, मगर अब जाने लग गए हैं। अब हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। उसने कहा कि वहां आके दिखाओ, वहां के क्या दिखाना है, हम तो गली गली मोहल्ले की वीडियो बना रहे हैं, उसमें क्या है? अगर तुम सच हो तो झुकने की क्या बात है? बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक दूसरे को टारगेट करना। जो गलत है गलत है, चाहे वो हिंदू करे मुस्लिम करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज्यादा करना। इस तरीके की जानकारियां हम लगातार लेके आएंगे, चाहे वो बनभुलपुरा हो, हल्द्वानी हो, कहीं भी हो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट कोई ऐसी जानकारी के साथ। लगातार हम हल्द्वानी शहर पे चप्पे चप्पे की खबर पे बने रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए इजाजत।